हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सौर मंडल के ग्रह पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी की कंडीशन कैसी पाई जाती है और यह क्या है। ये सबसे एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर सबसे मानव जीवन संभव है। यानी कि अगर हम कहें इस ग्रह की विशेषता क्या है, यहाँ पर जीवन संभव है। अब जीवन संभव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ व्यवस्थित है, टेम्परेचर भी अधिक नहीं है, ह्यूमिडिटी जल की भी उपलब्धता है, ऑक्सीजन जो जीवनदायिनी गैस है वो ऑक्सीजन भी मिलती है, जिस कारण से यहाँ पर जीवन संभव है। इससे पहले हमने 2 वीडियो में पढ़ा था, बुध और शुक्र के बारे में पढ़ा था, तो उसमें कहीं भी जीवन संभव नहीं था, क्योंकि दोनों का एक तो सूर्य के पास था, गैसेज में ऑक्सीजन गैस भी नहीं थी जो मानव के लिए आवश्यक है, और साथ में वहाँ पर जो है टेम्परेचर भी अधिक रहता था, या तो बहुत अधिक था या बहुत कम था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की कि पृथ्वी की कंडीशन कैसी है। ठीक है, तो इसको नीला ग्रह भी बोला जाता है। पहली विशेषता क्या है? ये नीला ग्रह कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पर जल की अधिकता है। पहली विशेषता है कि यहाँ पर जल की अधिकता है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अगर हम क्रम की बात करें या दूरी की बात करें तो इसके आधार पर इसका स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। क्यों? क्योंकि पहले और दूसरे पे कौन से आते हैं? बुध, और दूसरे पे आता है शुक्र, और तीसरे पे आ जाता है हमारा पृथ्वी। ठीक है, और अगर हम आकार के आधार पर बात करें तो इसका स्थान 5वां बैठता है। अगर आकार की बात करें तो आकार के अनुसार इसका स्थान कौन सा है? 5वां। 5वां कैसे है? पहला आ जाएगा हमारा बृहस्पति, दूसरा शनि, फिर है अरुण, फिर वरुण, और उसके बाद पृथ्वी। ठीक है, तो इस तरह से इसका स्थान कौन सा हो जाता है? आकार के अनुसार 5वां, और क्रम में देखें तो इसका स्थान तीसरा रहता है। ठीक है, ये अब घूमते कैसे हैं? ये इसकी जो परिक्रमण दिशा है, नीचे लिख देती हूँ, चलो। इसकी परिक्रमण दिशा कैसी है? पश्चिम से पूर्व, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, इसकी परिक्रमण दिशा कैसी है? पश्चिम से पूर्व की ओर है, और इसकी जो मुख्य विशेषता है यह परिभ्रमण जो करती है, इसको बोलते हैं परिक्रमण, यानी परिभ्रमण, इसको बोलते हैं परिभ्रमण। ठीक है, तो जो परिभ्रमण करती है ये 23 घंटे 56 मिनट यानी अपने अक्ष पर जो घूमते हैं उसका समय क्या होता है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं। ठीक है, यानी ये अपनी दूरी पर जब घूमते हैं तो उसे जो लगता है टाइम वो लगता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। साथ में मैं तुम्हें इसमें एक चीज़ और समझा देती हूँ। हमारे जो 24 घंटे का टाइम होता है वो चीज़ कैसे बनती है कि 56 और 4 सेकंड में सिर्फ कितना टाइम बच जाता है? सिर्फ हमारा कितना बचा? 60 में 4, 56। ठीक है, तो वो चीज़ आगे कवर हो जाती है। 56 मिनट है और 60 मिनट में 1 घंटा बनता है। ठीक है, 4 घंटे 4 सेकंड का अंतर आता है, वो कहाँ पर जाके एडजस्ट होगा? क्योंकि दिन रात में अंतर आता है तो उससे पूर्ति इसकी होती रहती है। और इसकी जो परिक्रमण गति है, परिक्रमण यानी ये सूर्य की जो परिक्रमण लगाता है, परिक्रमण गति है, उसके आधार पर
जो परिक्रमा करता है वो जो करता है वो 365 दिन ठीक है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में ये अपनी परिक्रमा पूरी करता है। ठीक है, अब इसके साथ मैं एक चीज़ समझाती हूँ। लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर में क्या होता है? एक दिन बढ़ता है। ठीक है, हर चौथे साल में जो लीप ईयर होता है, इस साल लीप ईयर है, ठीक है 2020 में लीप ईयर है, तो जो लीप ईयर होता है वो कैसे बनता है कि 365 दिन, अब ये 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड बच गए, तो वो कहाँ मिलते हैं? 5 चौक 20 घंटे ये हो गए, 48 मिनट और 46 सेकंड जुड़ जाएंगे सारे, इन सब के मिलने से एक दिन बन जाता है। और लगभग 23-24 घंटे बनने के कारण इसमें 365 दिन की जगह कितने दिन हो जाते हैं? 366 दिन। तो इसी को बोलते हैं लीप ईयर। ठीक है, जो फरवरी में हर चौथे साल में जो है एक दिन 29 का हो जाता है, वो इसी तरह से बनता है, क्योंकि इसकी जो परिभ्रमण गति है, परिक्रमण गति है, सूर्य की जो परिक्रमा लगाता है उसमें दिन जो बचते हैं वो एक जगह जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब बात आती है कि इसकी जो घनत्व है वो कितना है। ये सबसे सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह है। सबसे अधिक घनत्व का ग्रह है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि अभी तक मैंने तुम्हें इतना कराया, उसमें कितना घनत्व निकला था? कम निकला था। अब इसका घनत्व कितना है? 5.51। इसका जो घनत्व पाया था वो कितना है? 5.577। ये घनत्व है। इसका नॉर्मल जो याद किया जाता है वो 5.5 ही याद किया जाता है कि पृथ्वी का घनत्व कितना पाया जाता है? 5.5 पाया जाता है। और ये जो अपने अक्ष और कक्ष पे घूमते हैं उस कंडीशन में, और इस जो है ऐसी कंडीशन बनती है कि वह सूर्य के एक बार जो है नजदीक सबसे नजदीक आता है और एक बार सबसे दूर, सबसे मतलब सूर्य से, ठीक है ना, सब सूर्य से दूर आता है। ये जो कंडीशन बनती है, ये जो बनती है, ये बनती है सर्वाधिक दूरी होती है 4 जुलाई को और सबसे नजदीक होता है 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को ये सब ये सारा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एग्जामों में बहुत पूछा जाता है कंपटीशन लेवल में कि सूर्य के सबसे जब नज़दीक होता है वो दिन कौन सा होता है? 3 जनवरी। और सूर्य से सबसे दूर होता है वो 4 जुलाई को होता है। अब बात आती है कि 3 सबसे नज़दीक जनवरी में होने के कारण, जनवरी में हमारे यहाँ क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में ठंड होती है, फिर भी सबसे नज़दीक होता है, सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक प्राप्त होना चाहिए। लेकिन सूर्य की जो अपने अक्ष और कक्ष पे झुके होने के कारण, क्योंकि सूर्य जो है, पृथ्वी जो कैसी कंडीशन पाई जाती है? पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है, कितनी? 23.5 डिग्री। ठीक है, और कक्ष पर झुकी हुई है 66.5 डिग्री। जब वो अपने अक्ष और कक्ष पर झुकी हुई है, यानी कि डिग्रियों में अगर हम देखें कि 23.5 डिग्री में झुका हुआ है, तो इसका जो कंडीशन है वो ऐसी रहती है। कक्ष पर बात करें तो 66.5 डिग्री है, तो वो लगभग ऐसी रहती है। तो जब सूर्य
पृथ्वी के नज़दीक आता है तो उस समय पर टेम्परेचर जो है पास होते हुए भी कम होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें कैसी आती हैं? तिरछी। सूर्य की किरणें तिरछी आने के कारण यहाँ पर पास होते हुए भी सबसे कम टेम्परेचर रहता है, इसीलिए इसे, अब देखो इसको कहते क्या है ये चीज़ और सुन लो। जो सबसे जो छोटा 3 जनवरी को होता है इसे बोलते हैं उपसौर। इसे बोलते हैं उपसौर और इसे बोलते हैं 4 जुलाई को अपसौर। ठीक है, इस कंडीशन को उपसौर अपसौर ये भी सब इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चनों में आता है, नेट वेट में हर कंपटीशन में आता है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे तुम्हारा प्री बीएड टेस्ट हो, इन सब में ग्रह के बारे में जब आता है तो ये से क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे नज़दीक कब होता है, सबसे दूर कब होता है, उपसौर किसे कहते हैं, अपसौर किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि दूरी की, कि इसकी दूरी कितनी होती है उपसौर के समय, जब सबसे नज़दीक होता है तो इसकी होती है 14.7 मिलियन 14.7 मिलियन किलोमीटर। और जब सबसे दूर होता है तो इसकी जो दूरी बढ़ जाती है वो हो जाती है 15.26 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो ये कंडीशन कब होती है? ये जब सबसे दूर और सबसे नज़दीक होता है। अगर हम इसको बात करें मील में तो इसकी जो हो जाएगी मील में 91.4 मील और इसकी हो जाएगी हमारा 94.8 मील। ये सारा याद करना पड़ता है कि कितने मील है, कभी इनकी डिजिट भी पूछ ली जाती है। तो 14.7 मिलियन किलोमीटर है और 91.4 मील बोला जाता है जिसको, और ये 15.6 मिलियन है जिसको 94.8 मील भी बोला जाता है। ठीक है, 2 बात हो गई। अब इसकी मेन बात आती है, इसका जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है। ये जो इसका टेम्परेचर है, तापमान है, इसे मैं ऊपर लिख रही हूँ, औसत तापमान है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और इसका द्रव्यमान कितना है? 1। ठीक है, टेम्परेचर द्रव्यमान 1 रहता है और इसका उपग्रह भी कितने हैं? इसके उपग्रह भी 1 ही है। और मेन चीज़ बचा हमारा कि इसकी गति क्या रहती है। तो ये जो घूमता है, ये सूर्य की जो परिक्रमा लगाता है, तो ये सूर्य की जो परिक्रमा लगाता है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसकी जो परिक्रमा गति है वो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है और भूमध्य रेखा पर ये 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमता है। ठीक है, इसे मैं कहाँ लिखूँ? इसे साफ कर देती हूँ अक्ष कक्ष को। भूमध्य रेखा पर 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमता है। ठीक है, क्लियर है अर्थ के बारे में?